देखिए शास्त्री जी, हमारे हिसाब से दोनों पक्षों को बराबरी से सुना जाए, उसके बाद ठंडे दिमाग से डिसीजन लिया जाए। ठीक है राठी जी, कल सुबह महासभा की बैठक को बुला लेते हैं, दोनों पक्षों को आमने सामने रख लेते हैं और बैठकर बातचीत हो जाएगी। जी बिल्कुल, चाय लीजिए। हिंदू कौम ये बात अच्छे से जान ले कि अगर हमें दबाने की कोशिश की जाएगी या हमारे मजहब पर कोई भी आ जाएगी तो तुम्हारी कौम की नस्लें मिटा दी जाएंगी। अरे ये क्या लिखा है इसमें? अरे क्या हो गया राठी साहब, क्यों सदमा खा रहे हो? हमें दिखाओ। देखना शास्त्री जी, क्या मैसेज है इनका। इन सालों की इतनी औकात! मैंने कहा था आपको राठी जी, हमने इन सुअरों को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है, इनको इनकी औकात दिखानी पड़ेगी। आप सही कह रहे हो शास्त्री जी, इन हरामियों को उनकी औकात दिखानी पड़ेगी। आप मुझे ये मैसेज फॉरवर्ड करो, मैं अभी महासभा के लोगों को उसको भेजता हूँ। निकाल बाहर। तुम्हारी कौम कुछ ज़्यादा ही सर चढ़ रही है हम लोगों की। हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, पर फिर भी तुम्हें यहाँ रहने दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है तुम खुद को मालिक समझो, अपनी औकात में रहो वरना गाड़ देंगे। ये साले काफिर हरामजादे! ओए सोहेल, मैंने तेरे को एक मैसेज भेजा है, उस मैसेज को हर बंदे के पास पहुंचा दे और अपने सारे बंदों को तैयार कर ले। इन साले हरामजादों को आज इनकी औकात दिखाने का वक्त आ गया है।
राज्य में पिछले 15 दिनों के अंदर हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी में दिल दहला देने वाले भयंकर दंगे हुए हैं। इन चित्रों को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। प्रदेश सरकार का मुंह अभी तक बंद है और अफसोस की बात यह है कि अभी तक इस मुद्दे पर किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई के आसार होते नहीं दिख रहे हैं। ऑफिसर, ये चल क्या रहा है इस देश में? 15 दिनों में 2 बार इतने बड़े दंगे। मैं क्या जवाब दूं बार सबको? हिंदू और मुस्लिम के झगड़े तो आए दिन होते रहते हैं, इसमें क्या नई बात है? सर, दंगे तो आए दिन होते रहते हैं, पर पता नहीं क्यों इस बार कुछ तो अलग जरूर है। कुछ चीजें हैं जो दिखाई नहीं दे रही हैं। मुझे तो इस केस में कुछ भी नया नहीं लगता, पर अगर आपको लगता है तो आप इस केस की तहकीकात कर सकते हैं पूरी सिक्योरिटी के साथ। और हाँ, मेरे टच में रहिएगा। श्योर सर। चलने की तैयारी करो तारा। हेलो ऑफिसर। हेलो सर, कैसे हैं सर आप? आई एम गुड, हाउ यू डूइंग? सर आई एम फाइन। बताइए कैसे याद किया आपने? सम्राट, आई नीड यू मैन। हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। जितना जल्दी हो सके यहाँ पे आके रिपोर्ट करो। ओके सर, आई एम कमिंग। कैप्टन सम्राट रॉय रिपोर्टिंग सर। 15 दिनों के अंदर 2 ऐसे हमले जिसने सिर्फ शहर को नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। ये दंगे सबको नॉर्मल हिंदू मुस्लिम रिवॉर्ड्स की तरह लग रहे हैं, पर पता नहीं क्यों दाल में कुछ तो काला जरूर है। उसमें तुम्हारी हेल्प करेंगे ऑफिसर चंद्रेश और ऑफिसर तारा फ्रॉम सीबीआई। सर मुझे अकेले के दिमाग से बात बनेगी नहीं, ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सर जब आपने मुझे कॉल करा था मैंने तब से इस पर रिसर्च करनी चालू कर दी थी कि इस केस में किस किस की जरूरत पड़ेगी। Captain Arman Gill from Indian Army, 3 times gold medalist for his bravery, involved in more than 16 secret missions, and he never faced a single failure in his career till now. Makrant Anmol Chaturvedi, technician in Defense Force, mastermind in hacking. हमें दुश्मन को मारने के लिए वेपन्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये सिर्फ अपने दिमाग से ही उन्हें मार देता है। कैसे हो रॉय? आज भी तुमसे ज्यादा फिट। साले कमीने। It's good to see you back. Meet Makrant Anmol Chaturvedi from Defense Force. भाई नाम है क्या एड्रेस? बट यू कैन कॉल मी मैक। मैक? वो क्या है ना, मेरे घर वालों ने काफ़ी बड़ा नाम रखा था तो मैंने उसे छोटा कर दिया, मैक। तो अब आपका हो गया हो तो हम अपना चालू कर लें। मैक। यस सर।
हम तो जानते भी नहीं थे वो लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, क्या बिगाड़ा था हमने उनका। सर बीच में से काट दिया, ना जाने कितने लोगों को, हमारे घर तोड़ दिए। साहब 6-7 लोग थे साहब, उन्होंने इतनी बेरहमी से मारा, खुदा कसम कोई ऐसे अपने दुश्मन को भी ना मारे। अगर हम वहां से नहीं भागते तो शायद आज हम जिंदा भी ना होते। उन्होंने 2 मिनट में हमारा हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, कभी नहीं। मैं चांद तुम तारा, क्या मेल है हमारा। हाँ, और मैं चंद्र ग्रहण। तारा, तो ये सब स्टार्ट होता है 10 जुलाई को, जब हिंदू फैमिली के पास एक मैसेज आता है। मतलब इस मैसेज के डिलीवर होते ही कुछ घंटे के अंदर हिंदू कम्युनिटी के लोगों ने मुस्लिम्स एरिया में जाके उन्हें बेरहमी से मार दिया। और इस हमले के ठीक 15 दिन बाद, मतलब 25 जुलाई को सेम एक ऐसा ही मैसेज आता है मुस्लिम फैमिली के पास, और इस बार मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हिंदू के एरिया में जाकर उन्हें मार देते हैं। हिंदुओं ने जो दंगे करवाए उसमें नाम सामने आता है शास्त्री और राठी का। इन्होंने ही सबसे ज्यादा इस मैसेज को स्प्रेड करा था। और मुस्लिम्स में नाम सामने आता है अब्दुल अंसारी का। तो ये जो सस्पेक्ट्स हैं ये इस वक्त है कहाँ? इनको तो हमारी कस्टडी में होना चाहिए था। सर शास्त्री और राठी के पास फुल पॉलिटिकल सपोर्ट है, और अब्दुल अंसारी की बेल करा ली गई थी, और तब से ही वो बाहर है। साला इस देश में क्राइम रेट इसीलिए इतना ज्यादा है क्योंकि मुस्लिम को जेल जाने से पहले ही बेल मिल जाती है। पर तारा, जब इन जगहों की इन्वेस्टिगेशन करी गई थी तब तुम्हें वहां पे कोई क्लू या फिर कोई एविडेंस मिला? नहीं सर, वहाँ पे विक्टिम्स के सामान के अलावा कुछ नहीं मिला था। तो ठीक है, जो भी सामान तुम्हें मिला है वो सब तुरंत यहाँ लेके आओ। ओके सर। सर ये वो सामान है जो हमें क्राइम सीन से मिला। ये आजमगढ़ और ये कल्याण मोहल्ला। ये क्या है? सर एक कॉइन है जिस पर इस्लामिक का कोई साइन है शायद। और ये कहाँ से मिला? सर ये हमें दोनों क्राइम स्पॉट से एक एक मिले थे, एक आजमगढ़ से और एक कल्याण मोहल्ला से। तो ये तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? सर मुझे लगा ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैक, जरा से चेक करना। सर ये तो अफगानिस्तान की करेंसी है। हम इतने दिनों से इस केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और तुम इसके बारे में आज बता रही हो। बट सर मेरे को लगा... चुप रहो बिल्कुल। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हम यहाँ छोटी से छोटी चीज को 10-10 बार एग्जामिन कर रहे हैं ताकि कुछ क्लू मिल जाए? सॉरी सर।
अगर सॉरी से सब ठीक हो जाता तो हम यहाँ बैठे ही क्यों हैं? हमारी जरूरत ही क्या है? मुजरिम कायम करके सरकार को सॉरी बोल देता और बस खत्म, केस सॉल्व। सर, एक और जगह हमला हो गया है। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो हम आपको दिखाने वाले हैं। शहर में फिर से हुए हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे। बड़ी ही बेरहमी से मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को मारा गया। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। कम इन। आओ सम्राट, बैठो। बताओ फिर क्या अपडेट्स हैं? सर, आपने इस केस के लिए मुझे अपॉइंट करा था तो कुछ सोचकर ही करा होगा, पर मैं ऐसे काम नहीं कर सकता। जहां छोटी छोटी चीजों के लिए परमिशन की जरूरत पड़ती है, मुजरिम को पॉलिटिकल सपोर्ट की वजह से हम अरेस्ट नहीं कर सकते, और जिसको अरेस्ट करो साला उसको बेल मिल जाती है। इतना बंद कर काम करवाने से तो अच्छा है सर कि आप इस केस को बंद करो और हम सबको फ्री करो, या फिर दूसरा ऑप्शन, मुझे और मेरी टीम को फ्री हैंड दो सर, क्योंकि मैं एक फौजी हूं, किसी सरकारी अदालत का वकील नहीं जो 20-20 साल तक एक ही केस में फंसा रहूं। आखिर क्यों चुप है मुख्यमंत्री यशवंत चौधरी? शहर में इतनी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं दंगे, लेकिन सरकार का इनके पास कोई जवाब नहीं। आखिर और कितने लोग बनेंगे इन दंगों का शिकार? सर, इन दंगों की वजह से सरकार पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा है, जिससे सरकार की इमेज भी काफ़ी ख़राब हो रही है। अब इसमें हम कुछ नहीं कर पा रहे तो बेचारी सरकार क्या करेगी? बात सिर्फ सरकार की छवि की नहीं है, बात देश की और देश के लोगों की है। क्योंकि हम सरकार के लिए काम नहीं करते, हम देश के लिए काम करते हैं। सरकार आज इनकी है, मगर कल किसी और की होगी। मगर ये देश कभी ऐसा ही रहेगा जैसा आज है।
और हमारी वजह से इस देश के जो लोग हैं ना, वो चैन से बेफिक्र होकर सोते हैं, यही सोचकर कि ये जो वर्दी वाले बॉर्डर पर खड़े हैं ना, चाहे कुछ भी हो जाए, ये हमें कुछ होने नहीं देंगे। जी हाँ, राज्य सरकार द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। रियोट्स केस को इन्वेस्टिगेट कर रही स्पेशल फोर्स की टीम को फ्री हैंड दे दिया गया है। ये साले शास्त्री, राठी, अब्दुल अंसारी, जितने भी सस्पेक्ट्स हैं, सबको उठा के अंदर करो, और जौन सा नेता इनके सपोर्ट में आता है ना, उसके खिलाफ भी अरेस्ट वारंट निकालो। कि ये मुद्दा सिर्फ अब हिंदू और मुसलमान का नहीं, ये मुद्दा भारत के स्वाभिमान का भी है। एंड वी आर हियर टू प्रोटेक्ट द प्राइड ऑफ अवर कंट्री। जब बात कौम की आती है ना, तो अल्लाह की जरूरत नहीं पड़ती। मासूम, आपको कहां से मासूम लगता है सर? ये हमारे हिंदू भाइयों बहनों के लिए कुछ लिखेंगे, उनको कुछ बोलेंगे तो हम क्या चुप रहेंगे? और उन हिंदुओं में गर्मी ज्यादा आ रही थी, तो बस गर्मी उतार आया। गर्मी ज्यादा आ रही थी, हम अपने धर्म के लिए इन्हें काट देंगे सालों में। मैं सम्राट, ये देखो। और यार मैं कल रात से एक चीज़ सोच रहा हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है ये मैसेजेस ना ही हिंदू ने किए हों और ना ही मुस्लिम्स ने। ये मैसेजेस कोई तीसरा बंदा इनके सिस्टम्स को हैक करके ये सब काम करा रहा हो। हाँ सर, ये हो सकता है। चेक करो, इनका आईपी एड्रेस निकालने की कोशिश करो। ओके सर। मिल गया सर, आपका शक सही निकला। ये तीनों मैसेजेस एक ही एरिया से सेंड हुए हैं। यानी ये हिंदू और मुस्लिम्स को सिर्फ यूज किया गया है एक बड़ा दंगा भड़काने के लिए। आई थिंक इट्स अ प्लान टेरर अटैक। इसकी लोकेशन ट्रैक करो। सर एग्जैक्ट लोकेशन तो हैक नहीं हो पा रही है, बट एरिया पता लगा है, कल्याण मोहल्ला। सर ये तो वही जगह है जहां पर दंगे भी हुए थे। अरमान, कल्याण मोहल्ला चलने की तैयारी करो, और मैक इसकी लोकेशन को कंटिन्यूअसली ट्रैक करते रहो। तारा, सीबीआई के डेटा में जितने भी मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं और जो हैकर्स भी हैं, मुझे उनकी लिस्ट चाहिए। ओके सर। और चंदू, मैक को निकालो। मैक भाई चलो चलो, मैक भाई सर ने बोला चलो। ये वाला मैक नहीं, दूसरा वाला मैक। सम्राट, इसका नाम भी मैक है? हाँ, ये लो, ये सुनगाओ इसे। साला घर में बैठे बैठे एक आदमी ने इतने बड़े टेरर अटैक को अंजाम दे दिया, और पूरे देश के साथ साथ हमें भी लगने ही वाला था कि ये एक नॉर्मल रिवॉर्ड्स है। सम्राट, बिना कोई क्लू छोड़े इतनी सावधानी से उसने ये सब काम किया है। मेरे को नहीं लगता वो कोई आम आदमी होगा यार। और वो है भी नहीं, ही इज अ मास्टरमाइंड। है, इधर आओ। तुम तो वही हो ना जो इंटरोगेशन के लिए भी आए थे? जी सर। यहाँ क्या कर रहे हो? सर मैं यहीं रहता हूँ, फर्स्ट फ्लोर पर रूम है मेरा। जाओ तुम।
सर वो आपने बोला था ना कि हैकिंग फील्ड से जितने भी टेररिस्ट हैं उन सब की लिस्ट निकालनी है, तो वो रेडी है। सर टोटल 346 हैकर्स हैं जिनका नाम काफ़ी सारे टेरर अटैक में शामिल है। ये सारे ब्लैक लिस्टेड हैं? यस सर। सर ये सब सीबीआई की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है और ये आज तक किसी के हाथ भी नहीं आए हैं। वेट वेट वेट, इसे पीछे करो। हाँ ये वाला। सम्राट ये कुछ देखा देखा सा नहीं लग रहा? कहीं तो देखा है इसको, पर कहाँ? तारा, वो फाइल लेके आना जिसमें सबकी गवाही रिकॉर्ड करी थी। ओके सर। तुम तो वही हो ना जो इंटरोगेशन के लिए भी आए थे? सर मैं यहीं रहता हूँ, फर्स्ट फ्लोर पर रूम है मेरा। इसकी फोटो को जरा हामिद कुरैशी से मिलाना। सर 96% मैच। भाग गया साला। खोलो इसे। चंदू पिन में रखा करो यार। साला सब कुछ खाली करके चला गया। कैसे पकड़ेंगे इसको? उसे सिर्फ ये मोबाइल मिला है, शायद वो जल्दबाजी में यहाँ पे छोड़ गया होगा। अरमान अगर ये मोबाइल उसी का है ना, तो इसमें कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। इसे फौरन लैब ले जाओ। यस सर। खेल गया वो हमारे साथ। साले ने शुरुआत से भटका के रखा हमको। पर समझ नहीं आ रहा यार कि हमने उसे पहचाना कैसे नहीं, जबकि वो इतनी बार हमारे सामने था। He was a damn mastermind. सर उसके फ़ोन को एग्जामिन कर लिया है पर कोई भी ट्रैकिंग डिवाइस नहीं मिला है। बट सर कंटिन्यूसली एक ही नंबर पे बात हुई है, मैसेजिंग भी और कॉलिंग भी। किस नंबर पर? सर कोई वसीम अहमद है,
और अफगानिस्तान का नंबर है। क्या मैसेजेस भेजता था इसको? सर सिर्फ 3 मैसेज भेजे हैं। ईद मुबारक, महाशिवरात्रि मुबारक और हिजरी मुबारक। मैट, इन मैसेजेस की डेट्स बताना जरा। सर पहला मैसेज ईद मुबारक सेंड हुआ है 10th जुलाई को। फिर सर दूसरा महाशिवरात्रि मुबारक, ये हुआ है 25 जुलाई को। सर फिर हिजरी मुबारक, ये सेंड हुआ है 9 अगस्त को। दस जुलाई पहला मैसेज भेजा गया था हिंदू कम्युनिटीज के घर और उन्होंने जाकर मुस्लिम्स को मार दिया, इसलिए ईद मुबारक। 25 जुलाई मैसेज भेजा गया मुस्लिम्स के पास और उन्होंने जाकर हिंदूज को मारा, मतलब महाशिवरात्रि मुबारक। सेम ऐसे ही 9 अगस्त हिंदूज के पास मैसेज जाता है, वो फिर से जाके कुछ मुस्लिम्स को मार देते हैं, हिजरी मुबारक। यानी जिस कम्युनिटी का फेस्टिवल था, इसने उसी दिन उन्हीं के लोगों को मरवाया, ताकि किसी भी कम्युनिटी के लोग ये कभी ना भूल पाए कि उन्हीं के फेस्टिवल के दिन उन्हीं के लोगों को बड़ी बेरहमी से मारा था। मैक, अब हमें ये पता है कि उसकी लास्ट लोकेशन क्या थी, तो उसकी लास्ट लोकेशन पर जितने भी डिवाइस पिछले 1 महीने के अंदर यूज हुए हैं उन सबको ट्रैक करो और साथ ही ये पता लगाओ कि वो डिवाइसेस अब कहां पर एक्टिवेटेड है। ओके सर। ये लो, ये सुंगाओ इसे। सर सर मुस्लिम कम्युनिटी पर 2 बार अटैक हो चुके हैं और हिंदूज पर 1 बार, मतलब नेक्स्ट टारगेट हिंदू कम्युनिटी हो सकती है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। सर परसों रक्षाबंधन है। मतलब हमारे पास अब सिर्फ कल का ही दिन है। सो यस सर, फाइनली मैंने उसके डिवाइस को हैक कर लिया है। सर लास्ट 3 मंथ से वो इस लोकेशन पर था और अब परसों से उसकी लोकेशन बैंगलोर है। बैंगलोर? साले यहां भी पहुंच गए, इनकी मां की आंख। रक्षाबंधन तो मनेगा ही, कल नहीं तो आज ही सही।
अंदर हलचल तो हो रही है, पर कोई गेट क्यों नहीं खोल रहा है? हाथ ऊपर कर। छोड़ उसे, छोड़। पीछे हटो, मार दूंगा इसे, मार दूंगा। नीचे रख, मार दूंगा इसे, मार दूंगा। नीचे रख। पीछे हटो, मार दूंगा इसे। पीछे कोई होशियारी नहीं, पीछे। वो एक बार फिर से हमारे हाथ से निकल गया। सर आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। जब उसने मुझे गन पॉइंट पे लिया था तो मैंने उसकी बॉडी पर एक GPS ट्रैकर लगा दिया था, और अब वो जहाँ भी जाएगा मुझे सब पता लग जाएगा। अपनी डांट का असर देख रहे हो? अब आप सब लोग मेरे साथ चल रहे हैं या मैं अकेले जाकर उसको पकड़ूं? कुछ ज़्यादा ही असर हो गया, इतना भी नहीं होना चाहिए था। लगता है बच गए जनाब। शौक लगाना, जिसको तूने कमजोर समझकर गन पॉइंट पर लिया, उसी ने तुझ पर GPS फिट कर कर हमें तेरे पास पहुंचाया। पर अब कोई फायदा नहीं है। वो मैसेज तो अब तक लाखों लोगों में पहुंच चुका होगा, और अब तो दंगे भी चालू हो चुके होंगे। शिट यार, उसने फिर से मैसेज भेज दिया। सर मुझे लग गया था कि वो कुछ हरकत ज़रूर करेगा, इसलिए मैंने पहले ही उसके सिस्टम को हैक करके अपने सिस्टम से अटैच कर लिया था, तो उसका मैसेज मेरे सिस्टम के अलावा कहीं और नहीं गया होगा।
बेटा तुम हैकर हो गए अपने घर के, मगर हमारी आर्मी में ना तुम्हारे बाप बैठे हैं। Hey handsome, meet your father. Hacker. अबे तारा ने तारे दिखा दिए। लेके चलो इसे। जी हाँ, आप देख रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। देश में पिछले कुछ दिनों से चल रहे हिंदू और मुस्लिम के दंगे कोई आम दंगे नहीं बल्कि आतंकवादी हमले थे। हामिद कुरैशी नामक एक आतंकवादी ने एक फेक मैसेज दोनों ही कम्युनिटी के लोगों को भेजा, जिसकी वजह से इन दंगों को अंजाम मिला। देखिए, हमने दिन रात एक करके इस आतंकवादी को पकड़ा है। ये दंगे बिल्कुल भी आम दंगे नहीं थे, ऐसा हमें पहले से ही शक था, इसलिए मैंने इसके पीछे बेस्ट टीम लगाई थी। देखिए, आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपका देश एक सुरक्षित हाथों में। नमस्कार। Congratulations guys. So finally सरकार ने केस सॉल्व कर ही दिया। सर, अपनी भूख प्यास नींद छोड़कर हम इस मिशन में लगे रहे और लोग सरकार की तारीफ कर रहे हैं। तारा, तुम इतना मत सोचा करो, ज्यादा सोचने से बाल सफेद हो जाते हैं। थोड़ा ध्यान रखा करो अपना। पर सोचने वाली बात है, सिर्फ एक बंदे ने घर पर बैठे बैठे हजारों लोगों को आपस में लड़ा दिया। यार, ये हिंदू और मुस्लिम सिर्फ धर्म नहीं है, ये हमारे देश की ऐसी नब्ज है जिसे दबाना बहुत आसान है, और इसी की वजह से विदेशी मुल्क हमेशा हमें तोड़ने में कामयाब रहे हैं। लेकिन ये इंसिडेंट हमें सिखाता है कि कोई भी गर्म काम करने से पहले दिमाग को एक बार ठंडा करके सोच जरूर लेना चाहिए कि आखिर जो दिखाया जा रहा है वो सही भी है या नहीं। मज़हब नहीं सिखाता